हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अब आपको जुटा लेना है। बहुत सारे लोगों को सीट मिल गया होगा, उन्हें कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स जुटा लेना है। एक बार रीचेक कर लो क्या क्या सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं कि नहीं है। रिपोर्टिंग के लिए बहुत कम टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है, उस बीच आपको समय रहते रिपोर्टिंग कर लेना है। और रिपोर्टिंग में मैं ये भी कहूँगी कि लास्ट दिन ना जा करके कम से कम लास्ट के 2-3 दिन रह जाएं, तब तक तो रिपोर्टिंग कर ही लीजिएगा आप। सबसे पहली चीज लगेगी आपकी, सबसे पहली चीज जो है वो लगेगी आपकी नीट का स्कोर कार्ड। नीट स्कोर कार्ड, ठीक है, उसका प्रिंट आपको निकालना है। दूसरा, नीट एडमिट कार्ड। नीट एडमिट कार्ड। तीसरा, जो आपने AIQ MCC रजिस्ट्रेशन किया था उस रजिस्ट्रेशन का स्लिप। रजिस्ट्रेशन स्लिप, ठीक है। अगर आप दूसरे किसी काउंसलिंग के लिए देख रहे हो तो रजिस्ट्रेशन स्लिप जिस भी काउंसलिंग के लिए आपने किया हो। चौथी चीज, सिक्योरिटी फी पेमेंट स्लिप, ठीक है, पेमेंट स्लिप। इन सब का प्रिंट आउट आप निकलवा के रखोगे। पांचवी चीज, जो अलॉटमेंट लेटर आपको मिला है, अलॉटमेंट लेटर आप लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हो। अलॉटमेंट लेटर नहीं कर पाते हो तो आप हमसे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो, और आपको कोई भी दिक्कत लगती है इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। आप हमसे पेड सर्विसेज नंबर के थ्रू ले सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज के लिए आप हमारी वीडियोस देख सकते हो, कमेंट सेक्शन यूज कर सकते हो। तो अलॉटमेंट लेटर आपको लेना है, डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालना है। छठवीं चीज, सिक्स आपको फोटोज ले जानी है। फोटोज कम से कम 6 से 8 फोटोग्राफ आप जरूर ले जाएं, और ये पासपोर्ट साइज ही लगती हैं। पासपोर्ट, वैसे तो पासपोर्ट ही लगती हैं, लेकिन अगर 1-2 आप पोस्ट कार्ड भी रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अपने साथ। 1-2 पोस्ट कार्ड साइज भी फोटो रखो, ये ऑप्शनल है, ये मैंने खुद से बोला है। जनरली पासपोर्ट साइज फोटो लगती हैं। इसके बाद सातवां लगेगा आपका TC माइग्रेशन। किसी किसी को TC माइग्रेशन दोनों मिलता है, वो दोनों ले जाएंगे। जिसके कॉलेज से केवल TC मिला है या केवल माइग्रेशन मिला है वो ले जाएंगे। प्लस इसके साथ साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 6 महीने से ज्यादा पुराना हो गया तो नया बनवा लीजिए, थाने से आपको बनवाना होता है, ठीक है। ये इतनी बात समझ में आ गई। आठवां जो है वो आपका लगेगा 10th + 12th मार्कशीट, ठीक है। किसी किसी का पासिंग सर्टिफिकेट भी होता है तो वो पासिंग सर्टिफिकेट भी ले जाएंगे, जिसका नहीं होता वो नहीं ले जाएगा, ठीक है। नौवां होता है आपका गैप सर्टिफिकेट। अगर आपने गैप किया हुआ है, गैप सर्टिफिकेट, अगर आपका 12th 2026 के अलावा किसी और इस सन में पास हुआ है तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना ही पड़ेगा, ठीक है। 10वां होता है मेडिकल सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहीं से आपको बनवाना है, ठीक है। और मेडिकल सर्टिफिकेट भी बहुत पुराना नहीं चलता है, रिसेंट का होना चाहिए। 11वां लगता है आपका एंटी रैगिंग एफिडेविट, ये कॉलेज के नाम से आपको बनवाना होता है, ठीक है। 12वां आपका लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट। क्योंकि AIQ MCC काउंसलिंग की हम बात कर रहे हैं तो ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका सेंट्रल लेवल का ही लगेगा, स्टेट लेवल का नहीं लगेगा, सेंट्रल का लगेगा, ध्यान रखना। और अगर आप EWS हो या आप OBC हो तो 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही होना चाहिए, उसके पहले का वैलिड नहीं है। आपका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आप उसके पहले का ले जाओगे, इसलिए ध्यान से। इसके बाद 13वां, अगर आपका कोई अदर सर्टिफिकेट है जैसे कि PWD हो गया, डिफेंस कोटा हो गया, जो भी आपका अदर सर्टिफिकेट है तो ले जाना है, नहीं है तो नहीं ले जाना है। 14वीं बात, आपको आधार कार्ड जरूर लेके जाना है। आधार कार्ड फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आधार कार्ड आपको लेके जाना है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो अदर आईडी प्रूफ ले जाइए।
अदर आईडी प्रूफ ले जाइए, जैसे कि आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया, जैसे कि आपका पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, ये सब लेकर के जाइए। ठीक है, अगर ये आधार नहीं है तो, आधार है तो ये सब ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 15वां आपको पासबुक या फिर चेक लेकर के जाना है, क्योंकि कई बार बैंक डिटेल्स के लिए ये मांग सकता है। और कोशिश करें पासबुक या चेक जो है आप उनके नाम से ले जाएं, या तो फादर का नाम बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा हो जैसे कैंडिडेट के प्रोफाइल में है, यानी कि कैंडिडेट के स्कोर कार्ड में, अलॉटमेंट लेटर में जैसा फादर का नाम है सेम नाम से अगर फादर का अकाउंट है तो लेके जाइए। इसके अलावा आप मदर का भी ले जा सकते हो, सेम नाम बस होना चाहिए, एक एक चीज़ सेम होना चाहिए, या फिर कैंडिडेट के नाम से हो। ये तीनों में से किसी एक का भी आप ले जाओगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, अगली बात, 16वीं बात, जिसके भी 10th मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं है, 10th मार्कशीट में अगर आपके डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट ले जाना है, बर्थ सर्टिफिकेट ले जाना है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको लेके जानी है। इसके अलावा कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं लगता है, ना ही आपका कोई इनकम सर्टिफिकेट लगता है, ना ही इस तरह का कोई अदर डॉक्यूमेंट, डोमिसाइल वगैरह कुछ नहीं लगता है। केवल इतनी चीज़ें लगती है AIQ MCC के कॉलेज रिपोर्टिंग में। तो इतनी चीज़ें आप लेकर के जाइए। ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपको ओरिजिनल लेके जानी है, ओरिजिनल। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ओरिजिनल लेके जानी है, प्लस 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ले जानी है, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। आप कहोगे मैम सेल्फ अटेस्टेड मतलब क्या होता है? सेल्फ अटेस्टेड मतलब हर एक फोटोकॉपी के नीचे स्टूडेंट का सिग्नेचर हो। और कॉलेज रिपोर्टिंग जब भी आप कर रहे हो तो स्टूडेंट का, पेरेंट का, दोनों का जाना ज़रूरी है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि मैम हमें कॉलेज तो मिला है लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो क्या फिर भी हमें रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा? क्या फिर भी हमें रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा? तो आंसर है नहीं, इस बार आपको अपग्रेड के कंडीशन में रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाना है। केवल उन्हें जाना है फिलहाल के लिए जिन्होंने फ्रीज किया है, जिन्होंने फ्रीज किया है उन्हें रिपोर्टिंग के लिए जाना है, बाकी किसी को अभी रिपोर्टिंग के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। अपग्रेड के बाद जब आप राउंड 3 तक आ जाओगे या राउंड 2 में आप डिसाइड कर लोगे कि मुझे ये कॉलेज फिक्स करना है, मुझे ये कॉलेज फ्रीज करना है, जब भी आप फ्रीज करोगे तभी कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए जाना है, वरना नहीं जाना है। जब तक आप फ्रीज नहीं करोगे तब तक कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए आपको नहीं जाना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स थे। जिसको भी कॉलेज मिल गया है वो डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार कर ले और समय रहते अपनी कॉलेज रिपोर्टिंग कर दे। ज़रूर बताइएगा आपको किस रैंक पे कॉलेज मिला और कौन सा मिला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।